अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है समेशन मल्टीप्लाइड एक्सेलरेशन इंट्रैक्शन मॉडल। ये हमारे पास इक्वेशन है वाई टी इज इक्वल टू सी टी प्लस आई टी प्लस जी नॉट। ये सी कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, वाई इज इनकम, सी टी इज इक्वल टू गेमा वाई टी माइनस वन वेयर गेमा इज ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन वन। ये इक्वेशन 2 आ गई है। फिर इक्वेशन 3 हमारे पास है आई टी इज इक्वल टू अल्फा सी टी माइनस वन। सी टी इज करंट कंजम्पशन, सी टी माइनस वन लास्ट ईयर कंजम्पशन को शो करता है। फिर जो है वो गेमा जो है ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एम पी सी को शो कर रहा है और अल्फा जो है एक्सेलेरेटर को शो करता है। इट कैन आई टी कैन आल्सो बी एक्सप्रेस एज फॉलोज। आई टी इज इक्वल टू अल्फा, यहाँ पे हमने सी टी और सी टी माइनस वन लिया तो यहाँ पे हम इसकी जगह यहाँ पर हम ले रहे हैं गेमा वाई टी माइनस वन माइनस गेमा वाई टी माइनस टू। तो फिर हमने जो है ना गेमा दोनों जगह आ रहा है तो हमने गेमा को कॉमन ले लिया। पुट दी वैल्यूज़ ऑफ आई टी एंड सी टी इन इक्वेशन वन। ये जो आई टी की ये वैल्यू और जो सी टी की वैल्यू हम इक्वेशन वन में जो है यहाँ पर पुट करेंगे। तो ये हमने इक्वेशन वन में पुट कर दिया तो ये हमारे पास आ जाएगा गेम। ये जो है सी टी और वाई टी की वैल्यू हमने जस्ट पुट कर दी है। और फिर जो है नेक्स्ट जो है हमने वाई टी माइनस वन दो जगह पे आ रहा है तो और गेमा भी यहाँ पे भी गेमा वाई टी माइनस वन, यहाँ पे भी गेमा वाई टी माइनस वन है तो हमने यहाँ पर कॉमन ले लिए। तो ये हमने गेमा एक साइड पे ली दिया, वाई टी माइनस वन दूसरी साइड पे ली दिया। तो जैसे हमने अरेंजमेंट कर दिए ताकि हम नेक्स्ट आगे सॉल्व करेंगे। तो ये जो है नेक्स्ट जो है बाकी टर्म्स हमने एज इट इज़ कर दी हैं। और फिर ये जो वाई की जो जितनी भी वैल्यूज़ है हम उसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे। ये यहाँ पे प्लस गेमा वन प्लस अल्फा वाई टी माइनस वन था तो दूसरी साइड तरफ जाके ये माइनस साइन के साथ आ जाएगा और ये माइनस साइन के साथ तो दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। इज इक्वल टू जी नॉट एज इट इज़ यहाँ पे हमने रखा है। फिर जो है नेक्स्ट जो है टेक टू पीरियड फॉरवर्ड। हमने ये जो इक्वेशन थी हमारी लास्ट में आई थी, ये इक्वेशन है ये वाली, इसको हमने जो है वो इसको टू पीरियड जो है फॉरवर्ड ले लिया है। टेक टू पीरियड फॉरवर्ड, तो हमने इस इक्वेशन को टू पीरियड फॉरवर्ड ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी टू पीरियड फॉरवर्ड। तो ये हमने उसको उसी इक्वेशन को कन्वर्ट कर दिया वाई टी प्लस टू माइनस गेमा वन प्लस अल्फा वाई टी प्लस वन प्लस अल्फा गेमा वाई टी इज इक्वल टू जी नॉट। सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंस इक्वेशन आ गई है। फिर जो है नेक्स्ट हमारे पास ए वन इज इक्वल टू माइनस गेमा वन प्लस अल्फा, यानी कि ये जो वैल्यू है ये ए वन के इक्वल है। फिर ये अल्फा और गेमा ये जो है ए टू के इक्वल है, इसको हम ए टू से रिप्रेजेंट करेंगे, जी नॉट को सी से रिप्रेजेंट करेंगे और ये जो वैल्यू है इस पूरी को हमने ए वन से रिप्रेजेंट कर दी है। फिर टू फाइंड दी पर्टिकुलर इंटीग्रल वाई पी फाइंड आउट करना है तो वाई पी का फार्मूला के सी ओवर वन प्लस ए टू इफ़ ए वन प्लस ए टू इज़ नॉट इक्वल टू माइनस वन। तो ए वन प्लस ए टू जो है वो माइनस वन के इक्वल नहीं होंगे तो हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा। हमने सी यहाँ से ये जो सी और ए वन ए टू की वैल्यूज़ है वो सारी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करेंगे। इसको हमने जस्ट सॉल्व किया है, ये देखिए हमने जस्ट सिम्प्लीफाई किया है, ब्रैकेट्स वगैरह ओपन किए, सिम्प्लीफाई किया तो ये हमारे पास वाई पी की वैल्यू आ गई है जी नॉट ओवर वन माइनस गेमा। नेक्स्ट जो है पर्टिकुलर इंटीग्रल वाई पी शोज द इंटरटेम्पोरल इक्विलिब्रियम ऑफ द इनकम बिकॉज वाई पी इज़ कांस्टेंट, यानी कि जो वाई पी की वैल्यू है ये कांस्टेंट है क्योंकि जी नॉट भी कांस्टेंट है और गेमा भी कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास वाई पी जो है वो कांस्टेंट है। टू फाइंड कम्प्लीमेंट्री फंक्शन थ्री पॉसिबिलिटीज़ आर थ्री केसेस। केस वन क्या है, ए वन स्केयर इज ग्रेटर देन फोर ए टू। तो यहाँ पर ए वन की वैल्यू और ए वन की और ए टू की वैल्यूज पुट की, इसको सॉल्व किया, डिवाइड दी गेमा ऑन बोथ साइड्स, हमने गेमा के साथ डिवाइड कर दी तो ये वैल्यू आ गई है। फिर क्या किया, डिवाइड दी वन प्लस अल्फा स्केयर ऑन बोथ साइड, फिर हमने वन प्लस अल्फा स्केयर को दोनों साइड पे डिवाइड कर दी, इधर भी और इधर भी। तो ये देखिए ये अगर हम इसको वन प्लस अल्फा स्केयर से डिवाइड करेंगे तो ये वन प्लस अल्फा स्केयर ऊपर भी है नीचे भी होगा तो वो खत्म कैंसिल हो जाएगा तो गेमा आ जाएगा। और फिर यहाँ पर फोर अल्फा ओवर वन प्लस अल्फा स्केयर ये आ जाएगी। केस वन है और केस वन क्या था कि वन ए वन स्केयर ग्रेटर देन फोर ए टू, यानी कि ए वन स्केयर इज ग्रेटर देन फोर ए टू। तो ये गेमा की ये वैल्यू ग्रेटर देन तब होगी, इससे गेमा इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू तब होगा जब ए वन स्केयर इज ग्रेटर देन फोर ए टू। ये केस वन है। और केस टू क्या है कि अगर ए वन स्केयर इज इक्वल टू फोर ए टू देन गेमा इज इक्वल टू फोर अल्फा ओवर वन प्लस अल्फा स्केयर, ये केस टू हो जाएगा। और व्हेन ए वन स्केयर इज लेस देन फोर ए टू देन गेमा इज लेस देन फोर अल्फा ओवर वन प्लस अल्फा स्केयर, ये केस थ्री हो जाएगा। नेक्स्ट जो है
ये हम डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे। ये अल्फ़ा की वैल्यू एक्सीलरेटर जो है वो यहाँ पर लेंगे और यहाँ पर जो गेमा जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम MPC है वो वाई एक्सिस पे लेंगे। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये हमारे पास ग्राफ आया है जो कि पहले पॉजिटिव स्लोप है और फिर नेगेटिव स्लोप है। तो इस ग्राफ के अलोंग जो है गेमा इज़ इक्वल टू, ये देखें गेमा इज़ इक्वल टू 4 अल्फ़ा ओवर 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर है। लेकिन अगर हम इससे ऊपर कोई पॉइंट लेंगे जैसे ये डी पॉइंट है तो इस पर इसमें गेमा इज़ ग्रेटर देन 4 अल्फ़ा और 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर होगा। और इस कर्व से नीचे जो अगर जैसे बी पॉइंट लेंगे तो यहाँ पर गेमा इज़ लेस देन 4 अल्फ़ा और 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा। फिर और अलोंग दी कर्व क्या होगा, इस जैसे ए पॉइंट मैंने इस कर्व के ऊपर लिया है, यहाँ इस कर्व पर लिया है, ए पॉइंट इज़ ऑन दी कर्व, इस कर्व पर लिया है तो यहाँ पर जो है वो अल्फ़ा जो गेमा इज़ इक्वल टू 4 अल्फ़ा और 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, गेमा इज़ इक्वल टू 4 अल्फ़ा और 1 प्लस अल्फ़ा होल का स्क्वायर। फिर ये सारा हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि अलोंग दी कर्व ये इक्वल होगा तो केस 2 हो जाएगा। फिर अबव दी कर्व जो है ना ये गेमा ग्रेटर देन दिस वैल्यू होगा तो केस 1 हो जाएगा। और बिलो दी कर्व गेमा इज़ लेस देन दिस वैल्यू तो केस 3 हो जाएगा। टू फाइंड दी कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस डिपेंड ऑन दी वैल्यूज़ ऑफ B1 एंड B2 एंड B1 B2 क्या है, दीज आर करैक्टरिस्टिक रूट्स हैं। जो क्या टाइम पाथ कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा ये डिपेंड करता है कि B1 B2 की वैल्यूज़ क्या है। एंड B1 एंड B2 डिपेंड ऑन दी अल्फ़ा एंड गेमा। B1 B2 जो है वो डिपेंड करेगा अल्फ़ा एंड गेमा वैल्यूज़ पे। नेक्स्ट केसेस ऑफ एंड सब केसेस ऑफ सिमुलेशन मॉडल हम ले लेते हैं। ये केस 1 है डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। जब गेमा उस वक्त केस 1 में क्या था, गेमा इज ग्रेटर देन 4 अल्फ़ा ओवर 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर 1 प्लस अल्फ़ा होल का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखें कि जो है अगर जो है हमारे पास बीटा 2 और बीटा 1 जो है वो लेस देन 1 होंगे तो ये कन्वर्जेंट होगा। फॉर ईच केस ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि फॉर ईच केस अगर B1 और B2 ग्रेटर देन 0 होंगे तो दिस शोज नॉन आइसोलेशन। तो और अगर जो है ना यहाँ पर आप देखें कि इफ़ द B1 इज़ ग्रेटर देन 1 एंड B2 इज़ ग्रेटर देन 1 तो दिस शोज डाइवर्जेंस। एंड इफ़ द B1 B2 लेस देन 1 दिस शोज द कन्वर्जेंस। तो ये यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस देख लेते हैं। यहाँ पे देखें B1 B2 लेस देन 1 है तो ये देखें डाइवर्जेंस। 1 क्यों लिखा, ये केस 1 है इसलिए 1D कर दिया। फिर B1 B2 अगर लेस देन 1 है तो लेस देन 1 है तो यहाँ पर लेस देन 1 है तो ये कन्वर्जेंस C लिख दी है। 1C इसलिए लिखा है, ये केस 1 है, ये C कन्वर्जेंट को शो कर रहा है। फिर नेक्स्ट केस में आप देखें यहाँ पर कि सेकंड केस क्या है कि इसमें सेकेंड केस क्या है कि रिपीटेड रियल रूट्स के गेमा इज इक्वल टू 4 अल्फ़ा और 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर जो है ना ये B इज़ लेस देन 1 है तो ये कन्वर्जेंट को शो करता है, ग्रेटर देन 1 है तो ये डाइवर्जेंट को शो करेगा। ये केस 2 को शो करता है, C कन्वर्जेंट को शो कर रहा है, D डाइवर्जेंट को शो कर रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर B जो है वो लेस देन 1 होगा तो कन्वर्जेंस होगी। तो ये देखें B इज़ लेस देन 1 है तो ये कन्वर्जेंस, और B ग्रेटर देन 1 होगा जैसे ये मैंने बताया था कि B इज़ ग्रेटर देन 1 होगा तो ये डाइवर्जेंस को शो करेगा। तो D डाइवर्जेंस को रिप्रेजेंट करेगा, C कन्वर्जेंस को। 2 जो केस 2 से बिलोंग करते हैं ये, तो इसलिए हमने यहाँ पर 2 लिख दिया है। फिर नेक्स्ट जो है यहाँ पर आप देखें कि ये जो है आर बेसिकली कैसे फाइंड करते हैं, आर इज इक्वल टू अंडर रूट अल्फ़ा इंटू गेमा एल। तो अगर आर की वैल्यू लेस देन 1 आती है तो ये कन्वर्जेंस को शो करेगा, ग्रेटर देन 1 या इक्वल टू 1 आती है तो ये डाइवर्जेंस को शो करेगा। और 3 क्यों लिखा है, ये केस 3 है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जो है ना ये तो हमने बी को ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1 को डिस्कस किया, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस को। अब हम देखते हैं कि ये B1 और B2 ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, तो फिर हम नॉन आइसोलेशन को रिप्रेजेंट कर सकेंगे। तो B1 B2 यहाँ पर देखें B1 B2 इज़ ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब है ग्रेटर देन 0 होगा तो नॉन आइसोलेशन को शो करते हैं। ये देखें टाइम पाथ विल बी नॉन आइसोलेटरी एंड नॉन फ्लक्चुएटिंग। फिर केस 2 में देखें केस 2 जो रिपीटेड रियल रूट्स हैं इसमें जो है वो B इज़ ग्रेटर देन 0 है। तो ग्रेटर देन 0 होगा तो हमने क्या कहा था, नॉन आइसोलेशन। तो देखें टाइम पाथ के नॉन आइसोलेटरी एंड नॉन फ्लक्चुएटिंग। फिर यहाँ पर देखें कि जो है इस केस में भी जो है ना अगर R इज़ लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा तो स्टेप फ्लक्चुएशन को जो है टाइम पाथ जो है वो क्या होगा, स्टेप फ्लक्चुएशन को शो करेगा। तो ये टाइम पाथ हमने एक दफ़ा नॉन आइसोलेटरी नॉन फ्लक्चुएटिंग देखा, फिर नॉन आइसोलेटिंग नॉन फ्लक्चुएटिंग देखा, और यहाँ पे स्टेप फ्लक्चुएशन होगी। फिर नेक्स्ट जो है नेक्स्ट डायग्राम में
ये हमने एक्स एक्सिस पे अल्फा लिया है, एक्सीलरेटर लिया, और वाई एक्सिस पे गेमा यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ये एमपीसी ली है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो है ना हमारे पास ये कर्व आया है। ये जो है हमारे पास एक देखें ये कर्व हासिल हुआ है, एक हमारे पास ये टू कर्व्स हैं। एक हमारे पास ये कर्व है, इस कर्व के लॉन्ग अल्फा गेमा इज इक्वल टू 1 होगा, इस कर्व से ऊपर अल्फा इंटू गेमा ग्रेटर देन 1 होगा, और इस कर्व से नीचे अल्फा इंटू गेमा लेस देन 1 होगा। इस तरह से ये जो कर्व है हमारे पास, ये कर्व है जो कि पहले पॉजिटिव और फिर नेगेटिव स्लोप है। तो इस कर्व के अलोंग गेमा इज इक्वल टू 4 अल्फा और 1 प्लस अल्फा होल का स्क्वायर है। इस कर्व के अलोंग गेमा इज इक्वल टू 4 अल्फा और 1 प्लस अल्फा स्क्वायर है। और इस कर्व से ऊपर जितना भी एरिया होगा वो जो है उसमें गेमा इज़ ग्रेटर देन 4 अल्फा और 1 प्लस अल्फा स्क्वायर होगा, और इस कर्व से नीचे जितना भी एरिया होगा उसमें अल्फा इज़ लेस देन 4 अल्फा और 1 प्लस अल्फा स्क्वायर होगा। अच्छा, यहाँ पर जहाँ पे दोनों कर्व्स मीट करें वहाँ पे हमने ये परपेंडिकुलर एक्स और वाई एक्सिस पे ड्रॉ की है। तो यहाँ पर ये वैल्यू एक्सीलरेटर की अल्फा की वैल्यू भी 1 है और गेमा की वैल्यू भी 1 है। तो ये हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ली, और यहाँ से हमने ये पूरा एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, एक लिमिटेड लाइन ड्रॉ कर दी है। फिर जो है अब आप देखें कि यहाँ पर हम देखते हैं कि केस 1 में जो है क्या था कि केस 1 में हमारे पास केस 1 में क्या था कि गेमा इज़ ग्रेटर देन 4 अल्फा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अगर जो है ना ये वाला एरिया कहाँ पे बनता है, इस डायग्राम में कहाँ पे बनता है कि गेमा इज़ ग्रेटर देन 4, ये केस 1 में क्या था, गेमा इज़ ग्रेटर देन 4 अल्फा ओवर 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखें कि हमने कहा था कि ये जो कर्व है इससे ऊपर वाला जो एरिया होगा वहाँ पे गेमा इज ग्रेटर देन 4 अल्फा और 1 प्लस अल्फा स्क्वायर होगा। तो इस कर्व से ऊपर वाला एरिया एक ये बनता है, ये जो मैंने स्ट्रेट लाइन ये ड्रॉ की, एक ये, और एक ऊपर वाला एरिया इस कर्व से ऊपर वाला एरिया ये बनता है। तो यहाँ पर तो हम इन दो केस 1 में इस एरिया को कंसिडर करेंगे और इस एरिया को कंसिडर करेंगे जो कि इस कर्व से ऊपर वाला एरिया बनता है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस किस तरह से आता है। तो कन्वर्जेंस कब होगी, ये देखिए जो है केस 1 में कन्वर्जेंस कब होगी, जब अल्फा गेमा इज लेस देन 1 होगा। तो ये देखें अल्फा इस एरिया में देखें अल्फा गेमा जो है ना ये जो एरिया ये इस कर्व से नीचे है, तो इस कर्व से नीचे वाला एरिया अल्फा गेमा लेस देन 1 को शो करता है, और कर्व से ऊपर वाला जो एरिया है यानी कि इस कर्व से ऊपर वाला एरिया ये जो एरिया है इसमें अल्फा गेमा इज ग्रेटर देन 1 होगा। तो इस तरह से ये डाइवर्जेंस को शो करता है, जहाँ पे ग्रेटर देन 1 था, लेकिन जहाँ ग्रेटर देन 1 था वो डाइवर्जेंस को शो कर रहा है, जहाँ पे लेस देन 1 था वो कन्वर्जेंस को शो कर रहा है टेबल में। तो यहाँ पे भी आप देखें कि ये जो है यहाँ पे ये जो है अल्फा गेमा इज़ ग्रेटर देन 1 तो ये डाइवर्जेंस को शो करेगा। यहाँ पर अल्फा गेमा इज़ लेस देन 1 तो ये कन्वर्जेंस को शो करेगा। ये केस 1 में 1C और 1D शो कर दिया है। फिर नेक्स्ट जो है केस 2 क्या था कि गेमा इज़ इक्वल टू 4 अल्फा और 1 प्लस अल्फा होल का स्क्वायर। तो ये एरिया यहाँ पे कहाँ पे आता है, ये देखिए ये मैंने कहा था कि ये जो कर्व है इसके अलॉन्ग गेमा इज़ इक्वल टू 4 अल्फा और 1 प्लस अल्फा स्क्वायर है होगा। तो ये इस कर्व के अलॉन्ग हम देखेंगे। अब हम देखते हैं कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस को। तो कन्वर्जेंस कब होगी केस 2 में, 2C यानी कि केस 2 में जब अल्फा गेमा इज लेस देन 1। तो यहाँ पर ये जो एरिया ये जो कर्व है ये अल्फा गेमा इज इक्वल टू 1 इस कर्व से नीचे है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अल्फा गेमा इज लेस देन 1 होगा। तो यहाँ अल्फा गेमा लेस देन 1 का मतलब है यहाँ पे क्या होगा, कन्वर्जेंस होगी। और ये जो एरिया है, ये जो कर्व का ये एरिया है ये इस कर्व से ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब अल्फा गेमा इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर ग्रेटर देन 1 होगा तो ये डाइवर्जेंस को शो करेगा, 2D यानी कि केस 2 का डाइवर्जेंस। फिर नेक्स्ट थर्ड केस क्या था कि गेमा इज लेस देन 4D इन 4 अल्फा और 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, 4 अल्फा और 1 प्लस अल्फा होल का स्क्वायर। तो ये एरिया हम डायग्राम में देखते हैं कि इस कर्व से नीचे वाला एरिया यानी कि ये जो कर्व है इस कर्व से नीचे वाला एरिया शो करेगा कि गेमा इज लेस देन 4 अल्फा और 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। तो ये नीचे वाला एरिया एक ये बनता है और एक ये बनता है। अब हम देखते हैं कि ये जो एरिया है ये इस कर्व से ऊपर है यानी कि अल्फा गेमा इज इक्वल टू 1 वाली कर्व से ऊपर है। तो यहाँ पे अल्फा गेमा इज ग्रेटर देन 1 होगा तो यहाँ पे डाइवर्जेंस शो करेगा, और अल्फा गेमा इज लेस देन 1 होगा तो ये कन्वर्जेंस शो करेगा। ये एरिया बनता है। तो ये 3C केस 3 से बिलोंग कर रहा है। तो ये देखिए लेस देन 1 तो कन्वर्जेंस एंड अल्फा गेमा इज ग्रेटर देन 1 तो ये डाइवर्जेंस को शो कर रहा है। तो ये हमारे पास जो है वो फाइनली आ गया है।